नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमांशु चौबे इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 11 कृषि विज्ञान के सिलेबस 2025-26 का। ठीक है, तो 2025-26 में कृषि विज्ञान का सिलेबस क्या है और दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली उस प्रैक्टिकल परीक्षा में भी सिलेबस क्या रहेगा, दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि दोनों का सिलेबस क्या है और कितने नंबर के कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हम धीरे धीरे इस सेशन 2026 का 25-26 का जो सेशन है इसकी शुरुआत करेंगे और जीरो से क्लास में आपको देता रहूँगा। जीरो से हम क्लास में बात करेंगे। हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तीनों। ठीक है, उसके साथ में ही एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा, जो आप जेट की तैयारी करेंगे तो वो 2 साल में 11 और 12 कक्षा 11 और 12 में आप 2 साल की तैयारी में आप जेट एग्ज़ाम की जेईटी जिसे आप कहते हैं तो उसकी भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। अब थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो कृषि विज्ञान का सिलेबस देखिए यहाँ पर यदि विद्यार्थियों बात करें तो देखिएगा कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्र यानी कि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें से 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 70 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि 70 नंबर के होंगे, प्लस प्रायोगिक परीक्षा होगी जो कि लगभग 4 घंटे की होगी और उसमें से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि उसमें मौखिक परीक्षा भी होगी, लिखित परीक्षा भी होगी और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगी और आपको इस तरह से एग्ज़ाम देना है। बात करते सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें सिलेबस की। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा उस हिसाब से लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। बाकी मुझे दिख रहा है तो आप सभी को भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अच्छा मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं आपको रोज़ाना डेली क्लास ले सकूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक लाइक कर दोगे ताकि मैं उस एक लाइक के लिए रोज़ाना क्लास आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व, जो कि हमारा अध्याय 1 है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि चैप्टर 2 है मौसम एवं जलवायु, जहाँ से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो है परिभाषा और मौसम एवं जलवायु के तत्व, फसलों पर प्रभाव, मौसम संबंधी उपकरणों की सामान्य जानकारी, तापमापी, वर्षामापी, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी, शुष्क एवं आर्द्र तापमापी और हाइग्रोमीटर, वायु दिशा सूचक यंत्र और वायु वेगमापी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पूरा इकाई 1 है वो 24 नंबर से यहाँ पर प्रश्न आएंगे, 24 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आएंगे, जो कि अध्याय 1 जो है वहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे कोने में देखिए। फिर आएंगे अध्याय 5, तो यहाँ से आपको अध्याय 2 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 3 है मृदा सॉइल, तो यहाँ से परिभाषा, संगठन, संरचना, गठन, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा ताप, मृदा रंध्रावकाश एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं और मृदाओं का प्रबंधन, राजस्थान की मृदाएं। ये यहाँ से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 नंबर के। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 है पोषक तत्व एवं उर्वरक। तो पोषक तत्व एवं उर्वरक में पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, महत्व एवं कमी के मुख्य लक्षण, उर्वरकों का महत्व और एनपीके की यानी कि मात्रा जो होती है और प्रयोग की विधियाँ, यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी आपके कितने 4 नंबर का जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 अध्याय जो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, नंबर 5 अध्याय है जिसमें सिंचाई एवं जल निकास से क्वेश्चन आएंगे और सिंचाई का महत्व, स्रोत, साधन, फसलों की जलमान, जल निकास परिभाषा,
आवश्यकता, महत्व एवं जलाक्रांत जो कि अतिरिक्त जल होता है से हानियाँ, जलाक्रांति से हानियाँ होने वाली, जल संरक्षण की आवश्यकता एवं विधियाँ जिसमें कुआं आ गया, जल पुनर्भरण आ गया, वाटर हार्वेस्टिंग आ गया। ठीक है, तो ये आपका अध्याय 5 है, वो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आता है नंबर 6, तो कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी जिसमें देसी हल, मिट्टी पलटने वाला हल, हैरो, कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, फर्टीसीड ड्रिल और प्लांटर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो कि है 2 नंबर का चैप्टर। ठीक है, ये आपके टोटल 24 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे यूनिट 1 से, जो कि 6 चैप्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इकाई 2 से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व, सब्जियों का वर्गीकरण, ऋतु, वानस्पतिक उपयोगी भाग के आधार पर जो सब्जियों की खेती के प्रकार होते हैं, जिसमें गृहवाटिका आती है, व्यावसायिक आधार आता है, तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर जो है पौधशाला नर्सरी, वहाँ से परिभाषा, महत्व नर्सरी के, मृदा की तैयारी एवं रेखांकन, बुवाई, देखभाल एवं प्रतिरोपण, यहाँ से नर्सरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि अध्याय 1 सब्जियों का वर्गीकरण वो भी 3 नंबर का है, और नर्सरी पौधशाला वो भी 3 नंबर का जो चैप्टर है। फिर आता है सब्जियों की खेती, तो इसमें वानस्पतिक नाम, कुल, महत्व, जलवायु, मृदा एवं खेत की तैयारी, बुआई, बीज की मात्रा, उपचार, उन्नत किस्में, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, कर्षण क्रियाएं, पादप संरक्षण, उपज के आधार पर टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, प्याज, लहसुन, टिंडा, करेला, लौकी और यहाँ पर कद्दू, तुरई और कद्दू। यहाँ से आपके 6 नंबर का ये जो चैप्टर है सब्जियों की खेती। अगला है अलंकृत बागवानी, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके अलंकृत बागवानी यानी कि उद्यान से प्रश्न आएंगे। तो उद्यान के प्रकार, निजी, सार्वजनिक और शाला उद्यान के बारे में, अलंकृत पौधों का अध्ययन, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, मौसमी पुष्प, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है। फिर आता है फूलों की खेती। क्या आता है? फूलों की खेती। तो फूलों की खेती में आपसे पूछा जाएगा वही जो हमने सब्जियों की खेती में बात, अलंकृत बागवानी में बात की, वहीं से उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी बनेंगे, जिसमें आपसे वानस्पतिक नाम, कुल, महत्व, जलवायु, मृदा एवं खेत की तैयारी, पादप प्रवर्धन, उन्नतशील किस्में, पौध लगाना, खाद उर्वरक, देखभाल, तुड़ाई, उपज, गुलाब, गेंदा और गुलदाउदी और ग्लेडियोलस, ये जो 4 फूल हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है अगला चैप्टर जो कि है औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी एवं उपयोगिता। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सफेद मूसली से, रतन जोत से, सोनामुखी से, सनाई से, इसबगोल, तुलसी और गिलोय से। ठीक है, फिर एक हमारा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, वहाँ से आप में आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, पशुओं की आयु एवं व्यवहार ज्ञात करना, जिसमें आयु किस प्रकार से ज्ञात करना है, दांतों द्वारा, सिंग द्वारा, खुर देखकर और पशु की शारीरिक दशा देखकर। ठीक है, फिर आता है एक शेपर का सूत्र जिसके माध्यम से भी पशु का भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य प्रबंधन तीसरा है, जिसमें दुग्ध दोहन की विधियाँ, हस्त विधि और मशीन द्वारा 2 विधियाँ हैं, 2 विधियों को पढ़ लेना अच्छे तरह से, मैं पढ़ा भी दूंगा। फिर आता है मध्यकाल की पहचान, जननांगों की जानकारी, प्रजनन विधियाँ, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम प्रजनन विधि के बारे में पूछा जाएगा। फिर गर्भावस्था, जिसमें गर्भावस्था का सामान्य परीक्षण कैसे प्रकार से होता है वो पूछा जाएगा। फिर आता है गर्भावस्था एवं प्रसव के समय पशु की देखभाल। फिर आता है पशु पोषण। पशु पोषण में यहाँ पर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा कि पशुओं को खिलाने के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, गर्भवती गाय और दुधारू गाय एवं बैल के बारे में आपको बताना। फिर आता है चारा संरक्षण, जिसमें आपको हे और साइलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार क्वेश्चन यहीं से आता है, तो उनकी परिभाषा, उनका महत्व और उनको तैयार करने की विधि रट लेना, जो लिख कर याद करो या रट लो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। फिर आता है पशु स्वास्थ्य, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान, सामान्य व्याधियों की पहचान एवं उपचार, जिसमें घाव हो गया, मोच हो गया, खुजली होगी, दाद होगी, कब्ज, आफरा, अतिसार, पेचिश एवं भोजन विषाक्तता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, एक रोग है।
फिर आता है परजीवी में जू और किलनी, जो कि पशुओं पर पाए जाते हैं, पशुओं के शरीर पर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है पशुओं में उपयोग होने वाली औषधियाँ, सामान्य औषधियाँ एवं उपयोग, ठीक है, जिसमें फिनाइल के बारे में पूछेंगे, लाल दवा, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्कोहल, नीला थोथा, टिंचर, आयोडीन, तारपीन का तेल, कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, अरंडी का तेल, कपूर, फिनोलिस, फिर और फिनोविस, और ये शायद फिनोविस फिटकरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट खत्म हो जाता है। फिर आता है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुर्गी पालन की स्थिति एवं महत्व, मुर्गियों की नस्लें और उनका वर्गीकरण, व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड, रेड कार्निश एवं प्लाई माउथ रोक नस्लों का अध्ययन, अंडे की संरचना, मुर्गियों का आहार एवं आवास प्रबंधन, मुर्गियों के प्रमुख रोग, जिसमें कारण पूछा जाएगा, लक्षण पूछेंगे और उपचार पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पुस्तक आपको पढ़नी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक आती है, उसी को पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में। प्रैक्टिकल परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जहाँ से इकाई 1 के क्वेश्चन बनेंगे 6 नंबर के, जिसमें आपके मौसम विज्ञान के यंत्रों का प्रारंभिक ज्ञान और प्रयोग विधि पूछा जाएगा, जिसमें वर्षा मापी आ गई, सरल ताप मापी आ गई, वायु दिशा सूचन, हाइग्रोमीटर, ये सब आएगा, ठीक है। फिर आता है मृदा नमी ज्ञात करना, मृदा नमूना एकत्र करना, मृदा का आरडी बोतल से रंध्रावकाश की गणना करना, ठीक है। फिर आता है मृदा कणाकार, जो कि छलना द्वारा ज्ञात करते हैं, खाद एवं उर्वरकों की पहचान और प्रयोग विधि। फिर आता है बागवानी व कृषि यंत्रों के उपकरणों की जानकारी, सब्जियों के बीज एवं पौधों की पहचान, पौधशाला है तो क्यारियां तैयार करना, अलंकृत वृक्षों एवं पौधों की पहचान, गमला बनना, पौध लगाना एवं गमला बदलना। ये है इकाई 2 के आपके चैप्टर्स, जहाँ से आपको प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। फिर तीसरा आएगा आपका, जो कि है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट एवं मुर्गी के बाह्य अंगों का अध्ययन, बाहर के अंग जो है शरीर के बाहर जो आपको दिख रहे हैं, आप आंखों से देख पा रहे हैं, उनके बारे में, ठीक है। फिर पशुओं की आयु ज्ञात कैसे करते हैं, दांतों एवं सींगों द्वारा। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो दांत के द्वारा और एक सींग के द्वारा, ठीक है। फिर आता है शेफर के सूत्र के द्वारा हमें क्या करना है, पशु का भार ज्ञात करना है। फिर आता है दुधारू पशुओं की, जिसमें गाय भैंस का दैनिक आहार निर्धारण किस प्रकार से करना है, यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर पशु को खुरहरा करना या नहलाना, खुरहरा मतलब आपने एक यंत्र देखा होगा, ब्रश टाइप आता है, जिससे क्या करते हैं, पशु को साफ किया जाता है, ब्रश टाइप में आता है, तो वही यहाँ पर पूछेगा। और नहलाता है कैसे, उसके बारे में। फिर इकाई 1, 2 एवं 3 से संबंधित विषय वस्तु में से प्रादर्श की पहचान एवं संग्रहण, यानी कि जो हमारा इकाई 1, 2 और 3 हमारे विषय में जो चैप्टर्स हैं, उनमें से कुछ प्रश्न आएंगे। फिर आपके अगर स्कूल वाले ले जाते हैं तो वहाँ से आएगा कि कृषि क्षेत्र में स्थित कृषि संस्थानों की जानकारी, पौधशाला, मुर्गी फार्म, अलंकृत उद्यान, कृषि मेला, प्रदर्शनी इत्यादि के बारे में भ्रमण जो आप घूमने यदि चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर प्रायोगिक अभिलेख, यानी कि आप जो प्रैक्टिकल बनाओगे, नोट लिखकर जो प्रैक्टिकल बनाओगे, प्रैक्टिकल फाइल तैयार करोगे उसका। फिर आएगा मौखिक परीक्षा, जिसमें मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है कुछ इस प्रकार से आपके सिलेबस कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का कक्षा 11 का। आई होप मैंने जितनी भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।